किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, मांग लूँ मैं रब से मन्नत कि फिर वही जन्नत, फिर वही जहां मिले, फिर वही गोद, फिर वही प्यार और हर जन्म वही माँ मिले। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपको आपका अपने YouTube चैनल एमएलएम कन्हैया में। आज जैसे कि विषय आज का कुछ सोचने का नहीं है, क्योंकि आज है मदर्स डे। हमारी, आपकी, मेरी और हम सबकी माँ। देखिए क्या होता है, वैसे तो मदर्स डे स्पेशल तौर पर विदेशों में मनाया जाता है। हमारे भारत के कल्चर में तो हर व्यक्ति अपने माँ को माता ही मानता है, आराधता है, पूजता है। तो यहाँ पर उतने कोई विशेष चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आज एक ऑथर की स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक ऑथर कहता है कि मुझे मेरी माँ से बहुत नफरत है। ये वर्ड सुन के आपका जिस्म कौन गया होगा कि आज के दिन में ये क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एक ऑथर ने बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है। यदि आप अपनी माँ को प्यार करते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने माँ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छी लगे तो शेयर करना। एक ऑथर ने लिखा है कि मुझे मेरी माँ से नफरत है। वो ऑथर इसलिए लिखता है क्योंकि उसकी माँ एक आंख से अंधी रहती है बचपन से ही। जब ऑथर जो कि बड़ा होता है तो उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती है या कहीं पर भी लेके जाती है, तो उसकी माँ अंधी रहती है, तो उसे थोड़ा अलग सा लगता है। उसके दोस्त उसकी माँ को देख के चिढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें वो दोस्त जब देखता है तो बचपन में तो उसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे जैसे लेकिन वो बड़ा होता जाता है ऑथर, तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझसे दूर रहा करो, माँ तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम मुझे कभी भी कहीं भी जाती हो, कहीं भी छोड़ने जाती हो, कुछ भी कहीं पर लेके जाती हो, तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। तो ऑथर का कहना यह था कि जल्दी जल्दी मैं यहाँ से कैसे भी मेरी स्टडी कंप्लीट करूँ और यहाँ से चला जाऊँ। तो ऑथर ने यही किया, अपने अकॉर्डिंग बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन या कुछ करने के लिए अपनी माँ से दूर चला जाता है। माँ से दूर जाने के बाद ऑथर अपनी एक नई दुनिया बनाता है, पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, जॉब करने के बाद शादी करता है, शादी करने के बाद बच्चे होते हैं। तो ऑथर इस तरीके से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है, लेकिन उसको उसकी माँ की याद फिर भी नहीं आती। अब एक बार क्या होता है कि उसकी माँ को पता चलता है कि इस एड्रेस पे मेरा बच्चा रह रहा है, तो बहुत समय बाद उसकी माँ फिर जाती है कि मैं अपने बच्चे के परिवार को देख पाऊँ, क्योंकि हर एक माँ की लालसा होती है उसके बेटे के बच्चों को देखने की, बेटे को देखने की। तो वो माँ फिर से क्या करती है, वहाँ पर जाती है और देखती है। तो बच्चे जो ऑथर के बच्चे होते हैं, ऑथर के बच्चे उस कानी माँ को देखकर हंसते हैं। जब ये ऑथर देखता है तो ऑथर कहता है माँ तुम यहाँ पर भी चली आई, फिर से मेरे इंसल्ट कराने यहाँ तक चली आई। तो माँ का बहुत मार्मिक सा उत्तर था कि शायद ये बच्चे, मैं ये एड्रेस किसी ने मुझे बताया था कि मेरे बच्चे का, इसलिए मैं यहाँ आ गई, शायद नहीं हो आप। ये चीज़ें सुनकर माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद, मतलब एक लंबे समय बीत जाने के बाद ऑथर को उसके स्कूल से एक लेटर आता है। एक यूनियन होने वाला होता है, यूनियन गैदरिंग, मतलब पुराने जो भी बच्चे जो अच्छे सेटल हो जाते हैं, जो सारी चीज़ें, उनके पेरेंट्स और उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। तो यूनियन में ऑथर बराबर पहुँचता है, यूनियन में जाता है। अब यूनियन उसके स्कूल में होता है जहाँ पर वो पढ़ा हुआ रहता है, गाँव घर उसका वही रहता है। तो ऑथर को लगता है यार कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो एक बार मेरे घर में चला ही जाऊँ। ऑथर घर जाता है। घर जाने के बाद जब देखता है घर बंद रहता है, वो आस पड़ोस से पूछता है मेरी माँ कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो ज़्यादा उसमें कुछ वो नहीं होता, क्योंकि वो तो छोड़ चुका होता है अपनी माँ को। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि आपकी माँ मर तो गई, लेकिन उन्होंने एक लेटर छोड़ा है। उन्होंने कहा था कि जो भी यहाँ तक आएगा ये लेटर उसे दे देना। ऑथर कहता है कि वो लेटर मुझे दीजिए। वो लेटर उसे ऑथर जब पढ़ता है तो कहता है कि बेटा तू मेरी कानी आग से हमेशा परेशान रहता था, लेकिन तुझे ये बात मैंने कभी नहीं बताई कि जब तू बच्चा था एक एक्सीडेंट में तेरी एक आँख चली गई थी, तो मैंने मेरी एक आँख तुझे दे दी थी। दोस्तों जब ये बात उस ऑथर की जब मैंने पढ़ी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना कुछ कर सकती है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हम हमेशा सिक्के के एक ही पहलू को देखते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कई बातें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से
कई लोग ऐसे भी होंगे, देखिए पहली लाइन तो यही कहूँगा कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो अपनी माँ की कद्र करो, साथ में माँ ही नहीं हर एक स्त्री की कद्र करो, क्योंकि एक स्त्री ही ब्रह्मांड की निर्माता है कहीं ना कहीं। आप इस चीज को समझिए, जानिए। उसके बाद दूसरी बात ये कहूंगा कि पहला तो मैंने कह दिया कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, और जिनकी माँ नहीं है वो कभी ये ना सोचे कि आपकी माँ आपके साथ नहीं है। देखिए एक बात कह दूं, माँ आपके साथ साय के जैसी रहती है। यदि आपकी माँ नहीं भी है ना तो आप निराश मत होइए। हर एक विपरीत परिस्थिति में आपको एक साहस और आपको एक हिम्मत मिलेगी जो आपकी माँ आपको देगी। इस बात की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ, उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। तो आप लोग कभी अपने आप को ऐसा ना समझें कि हमारी किस्मत में माँ का प्यार नहीं मिला, या जिसके पास है वो कद्र कर लो। मैंने कई लोगों को देखा है ना। चीजें जब तक हमारे पास होती है ना हम उसकी कद्र नहीं करते, जब वो चली गई होती है ना तब हमें एहसास होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा। हमारी माताओं और बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन लोगों के वजह से आज हम जीवित रह पा रहे हैं, आज हम अपना जीवन सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ये आज का मैसेज हमारी माँओं के लिए, हमारी बहनों के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।